हमारे शहर के व्यापारियों से जुड़ा हुआ एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पारसी, सिख, ईसाई बहुत सारे हैं। साथ में जन सेवा समिति से भी हमारा जुड़ाव रहा है। हम किसी भी मजहब के लिए कभी कुछ नहीं कहते और ऐसे ही हमें अपेक्षा भी करते हैं कि कोई हमारे मजहब के लिए भी ना बोले। ये मानवीय प्रवृत्ति है, मानव को गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगर हमारा सिंधी समाज सबका आदर करते हैं और बहुत सहनशील समाज है, लेकिन अगर कोई भी हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा या जो छत्तीसगढ़ में अमित बघेल जी ने जो टिप्पणी की है सिंधी समाज के ऊपर, वो बहुत ही गलत टिप्पणी की है। किसी को भी किसी के भगवान के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा की जाए और इनके ऊपर देशद्रोही जी की धाराएं लगाई जाए। वही है, वो गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए उनको। जो भी होगा उसके लिए हम उसका विरोध करेंगे। तो आप क्या चाहते हो राष्ट्रपति को उसको लेटर लिखेंगे और प्रधानमंत्री को लेटर लिखेंगे, कार्रवाई उसके ऊपर आप उसके ऊपर। आज क्या किया आपने? आज मीटिंग रखी। इसके अंदर किसी को भी किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना सही नहीं और ये बोलना गलत है। इसी के साथ श्री अजमेर व्यापार महासंघ ये किसी को इजाज़त नहीं देता है कि कोई किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हमने आज तक बिलोंग नहीं करा, ना करेंगे। हमारे अजमेर के व्यापारी श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ जुड़े हुए, ना हम किसी जाति को देखते हैं, धर्म को देखते हैं। हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हैं। लंगर खाना चले जाओ आप, चाहे पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, हमारे झूलेलाल भगवान के बारे में अमित बघेल ने जो शब्द कहे हैं बहुत ही गलत कहे। हम सभी पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे उसे कड़ी सजा मिली जाए। आपका नाम बताओ? राजेंद्र कुमार मुरजानी, श्री अजमेर व्यापार महासंघ। थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ के नेता हैं कोई अमित बघेल जी, और उन्होंने हमारे जो भगवान हैं झूलेलाल जी, उनके लिए अपशब्द बोले हैं और बहुत ही गलत बोला है। तो सिंधी समाज बहुत सहनशील और सबका आदर करने वाला समाज है, लेकिन कोई भी समाज किसी के भी समाज के लिए या कोई भी इंसान किसी भी समाज के लिए अपशब्द बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो इन्होंने ये कहा है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और आज आपने क्या किया? आज हमने मीटिंग की है इसके लिए, जो सिंधी महासंघ है हमारा अजमेर राजस्थान का, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी यही मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, और इनको देशद्रोही कहलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका नाम बताओ? मेरा नाम दर्पण मूलचंदानी है। पिछले 2 दिन पूर्व जो छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई, क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं अमित बघेल जी, उन्होंने हमारे सिंधी समाज के लिए एक उनके जो झूलेलाल हैं उनके भगवान उनके लिए अपशब्द कहे, उसके विरोध में श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने यहाँ पे आम सभा की और उसमें हमने निर्णय लिया चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, उसके लिए भगवान ने सबको पैदा करा है तो इंसान की योनि में पैदा करा है। धर्म मजहब भगवान ने दिए हैं, उसके किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ बोलना किसी को जायज़ नहीं है। तो इसके विरोध में आज हमने एक यहाँ पे मीटिंग रखी है। मीटिंग में निर्णय लिया कि श्री अजमेर व्यापार महासंघ यहाँ लेटर के जरिए राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से मांग करेगा कि जो अमित बघेल जी ने ये अपशब्द बोले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि आज उन्होंने सिंधी समाज के लिए बोला है, आगे किसी और समाज के लिए बोलेगा तो ऐसे आदमी को पहले से ही अगर कानून अपने शिकंजे में बांध के रखेगा तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमने आज निर्णय लिया है, हम हमारे लेटर पैड के माध्यम से
सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे और देशद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग करेंगे। इसके विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं और पर लेटर भेजे जा रहे हैं। हमने भी आज ये निर्णय लिया है, FIR लॉन्च भी कई हो चुकी है। हमारा भी यही निर्णय है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी सजा हो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ हमारे जितने भी मजहब हैं, कौम हैं, व्यापारी वर्ग जो है सबका सम्मान करता है। हम किसी जाति, लिंग, भेद, छोटा बड़ा, बच्चा, देश विदेश का कोई भी हो उसका सबका सम्मान करते हैं। हम उनको ग्राहक जो होता है, ग्राहक भगवान के रूप में होता है, उसकी सम्मान के रूप में व्यापार करते हैं। हमारा कौम व्यापार करना है, हमारा मजहब व्यापार करना है। हम व्यापार की दृष्टि से ही सब प्यार पूर्वक कार्य करते हैं। व्यापार जो है बड़ा प्रेम पूर्वक करते हैं। ये हम जाति मजहब से ऊपर उठ करके सारा कार्य करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं, हमारा ये संविधान जो है भारत का 26 जनवरी को जो 1950 को लागू हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें किसी भी मजहब को मानने का और किसी भी मजहब की मान्यताओं का मानने का अधिकार है। हम किसी को भी मान सकते हैं, परंतु हमारा संविधान यह कतई अलाउ नहीं करता है कि हम किसी अन्य धर्म का, मजहब का मानने वाले का अपमान करें या उसको भला बुरा कहें। ऐसी ही घटना जो है पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसका पूरे देश विदेश सब जगह आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। अनेक स्थानों पर जो है FIR दर्ज की गई है, पुलिस में प्राथमिकियां दर्ज की गई है, क्योंकि वहाँ की क्रांति सेना है, उसके प्रमुख नेता ने अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से पूज्य झूलेलाल साहब, जिसको ज़्यादातर सिंधी समाज अपना इष्ट देव मानते हैं, उनका अवतार सिंध में हुआ था झूलेलाल साहब का। धर्म की रक्षा करने के लिए झूलेलाल साहब को प्रार्थना की गई थी सिंधु नदी के किनारे पर, इसलिए झूलेलाल साहब ने अवतार लिया था। जब अवतारित हुए थे तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग उनको मानते हैं। मुस्लिम लोग उनको जिंदा पीर मानते हैं, मस्त कलंदर के नाम से मानते हैं। सिंधी लोग उनको झूलेलाल के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग रामदेव बाबा के नाम रामापीर अवतार के रूप में मानते हैं। इस तरह मजहब का या किसी धर्म का जो संत होता है उसको किसी जाति में बांधना भी उचित नहीं होता है। उन्होंने अमित बघेल ने जो है ये छत्तीसगढ़ में जो ये अपशब्द बोले हैं, सिंधियों को पाकिस्तानी सिंधी कहा गया है, यह भी एक जो है संविधान की मान्यता के विपरीत भाषा बोली गई है। पूज्य झूलेलाल साहब के लिए भी अपशब्द बोले गए हैं। तो सब जगह जो है आक्रोश है। अजमेर में भी श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने यहाँ पर लोढ़ा मार्केट में हमारे अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी बंसल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जी मोरजानी, किशन जी पारिक उपाध्यक्ष, किशोर टेकवानी एवं अन्य सबके नेतृत्व में यहाँ पर जो है वैचारिक गोष्ठी और आक्रोश व्यक्त किया गया। हमारी मांग है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे जो देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उसको देशद्रोह के कानून में धाराएं लगाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ।